हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी को करेंगे। इसमें क्या होता है, एक चोर होता है जिसका नाम हरि सिंह होता है, जो कि ये यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये अनिल होता है जो इस चोर को अपने घर में रखता है और इसको भोजन खिलाता है और इस पर पूरा विश्वास करता है। लेकिन जो ये हरि सिंह जो चोर होता है, इसका काम चोरी करना होता है और ये इस अनिल के ट्रस्ट को तोड़ देता है, यानी कि इसी के घर में चोरी करता है। ये देखो, ये हाथ जो लगा रहा है अपने उसके बेड के नीचे से निकाल रहा है पैसे। तो आइए इसमें जानते हैं कि क्या बताया गया है। ये मस्ट डू सिलेबस है, इस चैप्टर के बुलेट पॉइंट्स है जो आपने याद करने हैं और आप इनको याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में, हरी सिंह वाज ओनली 15 ईयर ओल्ड। जो हरी सिंह होता है यानी कि जो चोर होता है वो केवल 15 साल का होता है। बट ही वाज स्किल्ड इन कॉमिंग थीव्स। लेकिन उसके पास एक स्किल है जिसकी वजह से वो उसको चोरी करता है, यानी कि उसके पास चोरी करने की कुशलता है, यानी कि वह चोरी करने में काफ़ी परफेक्ट है क्योंकि वो हर बार चोरी करता रहता है। ही यूज़ टू रॉब हिज एम्प्लॉयज़। वह अपने एम्प्लॉयज़ को लूट लेता है, उनके घर में चोरी कर लेता है। जहाँ भी वह काम करता है वहीं पर वह चोरी ज़रूर करता है और वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और नए एम्प्लॉयज़ या नए व्यक्ति को ढूंढता है, जहाँ पे वो नए शिकार ढूंढता है जहाँ पे वो चोरी कर सके वहाँ पर भी। और इसी तरह से वो अपनी डेली लाइफ जीता है एंड देन रन अवे, और वहाँ से भाग जाता है। नंबर 2, ही ऑफर्ड वर्क फॉर ए मैन नेम्ड अनिल। उसने अनिल नाम के एक व्यक्ति से क्या मांगा, कार्य मांगा कि आप मुझे काम दे दो, जॉब दे दो। एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद हिम, और वह अनिल के साथ रहना शुरू कर देता है। अनिल उसको अपने पास काम पे रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ खाना बना सकते हैं और खाना खा सकते हैं। एट हीज हाउस, वह अपने घर में उसको रहने देता है। बट हीज मेन पर्पज वाज टू रोब अनिल। लेकिन उस चोर का, किसका, हरि सिंह का मेन उद्देश्य क्या था? वो तो वहाँ पे चोरी करने के उद्देश्य से आया था ताकि वो अनिल को लूट सके। इसी तरह से वो लूटता था, पहले किसी से काम मांगता था, उसके घर में रहता था और उसको लूट कर भाग जाता था। इसी तरह उसका मेन पर्पज़ क्या था? अनिल को लूटना। नंबर 3 क्या है? अनिल शोज फुल ट्रस्ट इन द बॉय। जो अनिल होता है वो अच्छा लड़का होता है और उस हरी सिंह के ऊपर अपना पूरा विश्वास दिखाता है और उसके ऊपर पूरा बिलीव करता है और उसको अपने घर में काम पे रख लेता है। ही नोज दैट द बॉय इज़ मेकिंग मनी इन डेली परचेजेज बट ही नेवर गेट्स एंग्री विद हिम। वह जानता है, कौन? अनिल जानता है कि इस लड़के को, किसको, हरि सिंह को किसकी ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है डेली खर्चे के लिए, अपने डेली भोजन के लिए और डेली अपने खर्चे जो करता है वो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। बट ही नेवर गेट्स एंग्री विद हिम। परंतु अनिल होता है उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करता, उस पर प्यार दिखाता है, पूरा विश्वास दिखाता है। 4 पॉइंट क्या है? ओनली डे द थीप सीज अनिल पुटिंग सम करेंसी नोट अंडर हिज मैटर्स। एक दिन क्या होता है, जो थीप होता है, जो चोर होता है, हरि सिंह होता है, वो अनिल को क्या करता है, पैसे रखते हुए देख लेता है। कुछ पैसे होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं जो अपने गद्दे के नीचे वो रखता है और यह रखते हुए उस अनिल को कौन देख लेता है? हरि सिंह चोर है जो, वो देख लेता है कि भाई इसने गद्दे के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। ही स्टील्स सम मनी, वहाँ पर उसने कुछ पैसे रखे थे। एंड रन अवे, वह उन पैसों को चुरा कर भाग जाता है। विद इट्स, ही वांट्स टू लिव द टाउन, और वह वहाँ से भाग जाना चाहता है, उस शहर को छोड़ के बाहर जाना चाहता है ताकि वो नया शिकार पकड़ सके, नई किसी और को रोब कर सके, लूट सके। नंबर 5 क्या है? ही रीचेज द स्टेशन टू कैच द ट्रेन। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचता है वह ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है। बट ही डिड नॉट गेट इन द ट्रेन, परंतु वह ट्रेन में नहीं बैठता। जैसे ही ट्रेन आती है वह ट्रेन में नहीं बैठता, वहीं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है। ही
रिमेंबर्स द ट्रस्ट अनिल, उसको याद आ जाता है अनिल का विश्वास, कि उसको यह याद आ जाता है कि भी अनिल कितना विश्वास करता है उसके ऊपर और वो उसके विश्वास को तोड़ रहा है। अनिल शोज इन हिम, अनिल हैड टॉट, अनिल ने उसे सिखाया था, हिम क्या, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। उस थीप को, उस चोर को अनिल ने पढ़ना लिखना भी सिखाया था ताकि वह अपनी डेली लाइफ में अपने आप कुछ काम कर सके और कुछ पैसे कमा सके। उसने उसको पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। हरी सिंह थॉट, हरी सिंह सोचता है दैट कि ही कुड लर्न मच मोर फ्रॉम अनिल, वहाँ पे खड़ा खड़ा हुआ है हरी सिंह सोचता है कि भी अनिल से वह और भी कुछ ज़्यादा सीख सकता है अगर वो अनिल के साथ रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से पैसे चुरा कर भाग गया तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, जो कि उसकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड कुड लीड एन होनेस्ट लाइफ, और वह यह सब कुछ सीखकर अनिल से एक अच्छी और ईमानदार जीवन जी सकता है। कौन? हरी सिंह सोच रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े। सो ही रिटर्नेड बैक टू अनिल, और इस तरह से वह सोचकर लास्ट में एक डिसीजन लेता है और वापस अनिल के पास आ जाता है और वहीं पर रात को वापस अनिल के पास आता है और सो जाता है। रास्ते में बारिश की वजह से वो भीग भी जाता है और बैठे बैठे कहीं सोच भी सकता है। यानी कि इस चैप्टर को आप और कंप्लीट जानोगे तो इस स्टोरी को और भी अच्छे से समझ पाओगे। ही पुट द मनी अंडर द मैट्रेस, वह उस पैसे को, जो उस पैसे उसने चुराए थे, उन पैसों को वापस उस गद्दे के नीचे उस मैट्रेस के पास रख देता है ताकि अनिल को पता ना चले, आराम से बिल्कुल रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हरी सिंह सीज दैट, जब अगली सुबह हरी सिंह जागता है, उठता है, तो उसको लगता है कि अनिल है जो नोज ऑल अबाउट हिज स्टीलिंग, कि अनिल जान गया है क्या कि उसने रात को चोरी की थी और जो रात को काम किया था उसने चोरी करके भाग गया था स्टेशन पे, वापस आके उसने उन पैसों को रख दिया है। उस हरी सिंह को यह लगता है कि अनिल ये सब कुछ जान गया है मेरे बारे में, उसने पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी। बट अनिल मेक्स नो मेंशन ऑफ इट, लेकिन जो अनिल होता है वो इन सब बातों को जानते हुए भी कोई जिक्र नहीं करता हरी सिंह से कि भाई कि उसने चोरी की थी और तुम यहाँ से भाग जाओ, या डांटता नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं करता है। कौन? अनिल नहीं करता है। तो यह सब जान जाता है वो कि रात को हरी सिंह ने चोरी की थी और वापस उसने आकर वो पैसे रख दिए। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो उसने चखे थे, उठाए थे, वो बारिश की वजह से गीले नोट हो चुके थे, और जैसे ही अनिल सुबह उन नोटों को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये चोर, मतलब इसने चोरी की थी हरी सिंह ने और वापस आकर इसने रख दिए हैं। तो गाइज मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे आपको पूरी 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइड।